हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स और रेजोनेंस के बारे में करा था। आज हम करेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब मैंने आपको दो तरह के बॉन्ड्स के बारे में बताया, फर्स्ट इज कोवलेंट एंड सेकंड इज आयनिक। अब अगर किसी सिस्टम में 100% आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है, लेकिन रियलिटी में कोई भी बॉन्ड ना ही प्योरली आयनिक होता है और ना ही प्योरली कोवलेंट होता है। इवन जब हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है तो वहां पर थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड भी अपना कैरेक्टर शो कर देता है। तो इसी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ना तो प्योरली आयनिक होता है और ना ही प्योरली कोवलेंट होता है। मींस कोई आइडियल सिचुएशन हम एज्यूम नहीं कर सकते। अब किसी सिमिलर बॉन्ड के बीच, सिमिलर एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो अगर सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बॉन्ड एकदम सेंटर में बनता है। इसकी फोर्स भी बॉन्ड इसकी फोर्स भी बॉन्ड के साथ इक्वल होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं बात करूं एच और एच के बॉन्ड की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में होंगे और बॉन्ड हमारा बिल्कुल सेंटर में प्लेस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एच और एफ की, तो यहाँ पर हमारे पास एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्लोरीन की तरफ को ज़्यादा होंगे, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और जो हमारे पास एच और एफ के बीच में बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लाइटली फ्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट शो करता है। अब डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बेसिकली इसको हम न्यू वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और इसको मेजर करने की यूनिट होती है डी बाय। और हमारे पास 1 D/, इज इक्वल टू होता है 3.3356 कोर इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे यहाँ पर मेरे पास एच और एफ के बीच में अगर मैं बात करूँ तो डाइपोल मोमेंट मेरा ऐसे को शो होगा। मीन्स यहाँ पर एरो जो है वो फ्लोरीन की तरफ को आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ को ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास, उसको हम एक्सेप्शन ही बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं NH3 NH3, जिसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसमें हमारे पास NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। अगर अकॉर्डिंग टू हम ऐसे देखें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये केस ऑपोजिट ही होता है। अब ऐसा इसलिए होता है, ये हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पर आप लोग एरो से देख सकते हैं, जैसे H का डाइपोल मोमेंट और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो उसका डाइपोल मोमेंट और जो हमारे पास ऑर्बिटल एटम्स है उनका डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पर लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन जो हमारे पास फ्लोरीन एटम्स है उनका डाइपोल मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में है। मीन्स ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट है वो इन तीनों फ्लोरीन एटम के डाइपोल मूवमेंट के ओवरऑल रिजल्ट को डिक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि ये अलग ही डायरेक्शन में अपना डाइपोल मूवमेंट शो कर रहा है। तो इसी वजह से NF3 का डाइपोल मूवमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू NH3। इसको यहाँ पर एडवांटेज मिल रही है कि जिस डायरेक्शन में लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में हाइड्रोजन भी अपना डाइपोल मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो इनका डाइपोल मूवमेंट आपस में एड अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट होकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन वो आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है और किसी
मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड है लेकिन वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इस आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग एक रूल के थ्रू समझ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फजान रूल। अब फजान रूल बोलता है कि द स्मॉलर, अगर हमारे पास कैटाइन का साइज स्मॉलर होगा और एनाइन का साइज बड़ा होगा तो वहां पर हमारे पास उस आयनिक बॉन्ड का ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और वैसे ही अगर कैटाइन के ऊपर ज्यादा चार्ज होगा तो भी उस आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास दो रूल्स आते हैं फजान रूल के अंदर। अब नेक्स्ट हम करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में, जिसे वेसेपर थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोर एंड लर्न ज्ञान विद विज्ञान।